भारत की खेती की कहानी। पता है, ये सिर्फ फसलें उगाने की कहानी नहीं है, ये तो अरबों लोगों का पेट भरने की कहानी है। एक ऐसी क्रांति की कहानी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया और भविष्य के लिए एक जबरदस्त विजन की कहानी। तो चलिए इस शानदार सफर पर साथ चलते हैं। अच्छा, जब भारत का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? मसाले? चाय? असल में भारत ना खेती बाड़ी में एक ग्लोबल सुपर पावर है। और एक चीज में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं। कोई अंदाजा क्या हो सकता है? जी हाँ, ये है दूध और जूट। इन दोनों बेहद जरूरी चीजों में भारत दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा प्रोडक्शन करता है। सोचिए, ये न सिर्फ अपनी इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करता है, बल्कि दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को भी चलाता है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत का दबदबा सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और बहुत बड़ा मैदान है जहां भारत दुनिया का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है। और वो फसलें हैं चावल, गेहूं और गन्ना। दुनिया की कुछ सबसे जरूरी फसलों के प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी यानी दुनिया भर के लोगों का पेट भरने में भारत का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब जरा ये समझते हैं कि भारत का जो कृषि उत्पादन है वो असल में कितना विशाल है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये वाकई हैरान करने वाले हैं। तेलंगाना अकेला 16 मिलियन टन से ज्यादा चावल पैदा करता है और उत्तर प्रदेश 200 मिलियन टन से ज्यादा गन्ने के साथ सबसे आगे है। ये राज्य सचमुच में भारत के फूड बास्केट हैं। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त प्रोडक्शन के पीछे का राज क्या है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भारत के अनोखे कृषि मौसमों को, जो जमीन के कुदरती चक्र के हिसाब से चलते हैं। देखिए, भारत के एग्रीकल्चरल कैलेंडर में दो मेन सीजन्स हैं, खरीफ और रबी। खरीफ मतलब मॉनसून का मौसम। ये चावल और कपास जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है, जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। और फिर आती है रबी यानी सर्दियों का मौसम, जब गेहूं और सरसों जैसी फसलें ठंडे तापमान में खूब लहलहाती हैं। और हाँ, इन दो बड़े मौसमों के बीच में एक बोनस सीजन भी आता है, जिसे जायद कहते हैं। ये गर्मियों का छोटा मौसम है और ये तरबूज, खीरे और करेले जैसी ताजगी भरी चीजों के लिए भाई एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब खेतों से थोड़ा हटकर उन लोगों पर फोकस करते हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाते हैं, यानी भारत के किसान। और चलिए देखते हैं कि सरकार उनकी मदद कैसे कर रही है। देखिए, खेती बाड़ी कोई आसान काम तो है नहीं। किसानों को अक्सर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि भारत ये पक्का करने के लिए क्या कर रहा है कि किसानों तक वो मदद पहुंचे जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। इसका जवाब एक सीधी सी रकम में छिपा है, 6,000 रुपए। ये वो रकम है जो हर एलिजिबल किसान परिवार को हर साल सीधे सरकार से मिलती है। और यकीन मानिए, ये उनकी जिंदगी में एक असली फर्क लाती है। ये सब मुमकिन हुआ है पीएम किसान योजना की वजह से। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मकसद एकदम सीधा है, किसानों को बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और ये पैसा 3 किस्तों में मतलब 2-2 हज़ार रुपए करके सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाता है, ताकि मदद ठीक तब मिले जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। एक बहुत ही आसान सी ऑनलाइन KYC प्रोसेस के जरिए किसान फटाफट अपनी पहचान वेरीफाई कर सकते हैं और पैसा सीधे अपने अकाउंट में पा सकते हैं। इससे सारी कागजी कार्यवाही खत्म हो जाती है और ये पक्का हो जाता है कि मदद बिना किसी देरी के सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। लेकिन ये कहानी सिर्फ आज की योजनाओं की नहीं है। भारत की इस कृषि सफलता की जड़ें असल में एक ऐसे शख्स के दूरदर्शी काम में हैं जिसने देश का भविष्य ही बदल कर रख दिया। मिलिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन से। ये वो इंसान हैं जिनके दिमाग की उपज थी भारत की हरित क्रांति। उनके काम ने लाखों लोगों को भूखमरी से बचाया और भारत को एक कृषि महाशक्ति के तौर पर खड़ा कर दिया। स्वामीनाथन का ये मानना था कि किसी भी देश की तरक्की की नींव उसकी खेती ही है। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, अगर खेती नाकाम होती है तो बाकी सब कुछ नाकाम हो जाएगा। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, 1943 में बंगाल के भयानक अकाल को देखने के बाद स्वामीनाथन जानते थे कि उन्हें कुछ करना ही होगा। 60 के दशक में उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर ज्यादा उपज देने वाली गेहूं की किस्में भारत में इंट्रोड्यूस की। शुरू में किसान झिझक रहे थे, लेकिन सफल डेमो प्लॉट्स देखने के बाद वो मान गए
और नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ ही सालों के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन आसमान छू गया और भारत अनाज इंपोर्ट करने वाले देश से आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन स्वामीनाथन एक विजनरी थे। वो ये जानते थे कि हरित क्रांति अपनी सारी कामयाबियों के बावजूद हमेशा के लिए नहीं चल सकती। इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए उन्होंने एक और भी बड़ा आइडिया दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इसे नाम दिया सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक ऐसा विजन था जहां भारत हमारी धरती को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी बढ़ती आबादी का पेट भर सके। मतलब सस्टेनेबल खेती के जरिए भविष्य को सुरक्षित करने की एक सोच। ये सब कुछ बैलेंस के बारे में है। मतलब ये पक्का करना कि हम अपनी ज़रूरत का खाना तो उगाएं, पर साथ ही उस पर्यावरण की भी रक्षा करें जिस पर हम सब निर्भर हैं। इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी को बचाना, पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीके अपनाना और ये सुनिश्चित करना कि किसानों, खासकर महिला किसानों को सफल होने के लिए ज़रूरी ज्ञान और साधन मिले। स्वामीनाथन ये अच्छी तरह समझते थे कि फूड सिक्योरिटी सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। जैसा कि उन्होंने कहा था, भविष्य उन देशों का है जिनके पास अनाज है, बंदूकें नहीं। और आखिर में एक ऐसा सवाल जिसके साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो प्रोफेसर स्वामीनाथन की विरासत का सार है और जो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम कम पानी से, कम संसाधनों से ज्यादा भोजन कैसे पैदा करें? यही वो चुनौती है जो हमारे इस ग्रह का भविष्य तय करेगी।